एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर, एक डायनेमिक रिफॉर्मर और अब अपने होम स्टेट में चीफ सेक्रेटरी। फाइनेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, हर सेक्टर में हिस्टोरिक रिफॉर्म करने वाले 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर अनुराग जैन आज मध्य प्रदेश को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में जुटे हैं। कैसे एक आईआईटी इंजीनियर से बने एक विजनरी ब्यूरोक्रेट, कैसे नेशनल पॉलिसीज को रीशेप किया और अब कैसे अपने स्टेट को ग्रोथ और डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विजन रख रहे हैं। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया, आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। इस स्टोरी को मुस्कान खंडेलवाल ने इंडियन मास्टरमाइंड्स की वेबसाइट के लिए डिटेल में लिखा है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए पढ़ सकते हैं। 11 अगस्त 1965 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अनुराग जैन शुरू से ही एकेडमिकली ब्राइट थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और फिर मैक्सवेल स्कूल यूएस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। 1989 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग सागर डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर हुई। इसके बाद वे मंडला, मंदसौर और भोपाल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बने, जहां उन्होंने रूरल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को प्रायोरिटाइज किया। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट एक्ट लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। आईटी सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया और मध्य प्रदेश को वेब रत्न अवार्ड दिलाया। वहीं फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को रीशेप किया और फिस्कल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। अनुराग जैन की काबिलियत सिर्फ स्टेट तक सीमित नहीं रही। जब वे सेंटर में आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना या पीएमजेडीवाई को डिजाइन और इंप्लीमेंट करने में अहम भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी के तौर पर पीएम गति शक्ति योजना लागू की, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बड़ा बदलाव आया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में रहते हुए उन्होंने नेशनल हाईवेज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिफॉर्म्स को तेज किया। अक्टूबर 2024 में अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का 35वां चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वे ऐसे समय में लौटे जब स्टेट फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रहा था। अब वे इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए। 30 दिन में बिजनेस सेटअप जैसी स्कीम से इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम मित्र पार्क, विक्रम उद्योगपुरी और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मजबूत कर चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। अनुराग जैन की लीडरशिप में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2025 में 20 से ज्यादा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाने की तैयारी कर रही है। इनमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, गेमिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जीसीसीज को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया का सबसे अट्रैक्टिव स्टेट बनाने के लिए लगातार एफर्ट्स हो रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत हाल ही में कंक्लूड हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें देश और दुनिया के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन मौजूद थे। इस इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में किया। अनुराग जैन के पास रिफॉर्म ड्रिवन गवर्नेंस का लंबा अनुभव है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कई बोल्ड इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन क्या ये रिफॉर्म स्टेट की जमीनी हकीकत में बदलाव ला पाएंगे? क्या ये नीतियां स्मॉल बिजनेसेस और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाएगी? मध्य प्रदेश अब भी फाइनेंशियल चैलेंजेस और रीजनल डिस्पैरिटी से जूझ रहा है। ऐसे में अनुराग जैन की अगुवाई में क्या राज्य इकोनॉमिक ग्रोथ के नए मुकाम हासिल कर पाएगा? आपका क्या मानना है? क्या ये बदलाव लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।